जिन्हा मोहि माराते मैं मारे, तेहि पर बंधेउ तने तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कई लाजा, किन्हीं चहूँ निज प्रभु कर काजा। अर्थात जिसने मुझे मारा मैंने उसे ही मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया। मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं, मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। सुंदरकांड की इस चौपाई को हमने तो रट लिया है, आप भी मुंह जुबानी याद कर लीजिए। बजरंग बली की कृपा है, उनके द्वारा दिए गए बल और बुद्धि की ही कृपा है कि आज भारत अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने में सफल रहा। जवाब देना जरूरी था क्योंकि उन्होंने सिंदूर मिटाने की कायर कोशिश की थी। कहा जाओ मोदी से कह दो, लेकिन भूल गए थे कि सिंदूर केवल लंबी आयु का प्रतीक नहीं बल्कि बल और बुद्धि का प्रतीक भी है। वही बल और बुद्धि जो भारतीय सैन्य को बजरंगबली की ही देन प्रतीत होती है। ऑपरेशन सिंदूर भी इसी चौपाई पर आधारित है, जिन मोहि माराते मैं मारे। लेकिन कायर तो कायर ही है, पीठ पीछे वार करना, झूठ फैलाना, बच्चों और महिलाओं को आगे रखकर अपना प्रोपेगेंडा की भूख मिटाना, यही कायर की निशानी होती है। और ये कायर 2 दिनों से पाकिस्तान से पूरे विश्व में झूठ की सप्लाई कर रहे हैं। किस लेवल का झूठ? जी झूठ ये कि भारत ने सिविलियंस को टारगेट किया। कोई कहता है कि 12 साल का बच्चा मारा गया है, कोई कहता है कि 8 साल का, कोई कहता है कि एक महिला की मौत हुई है, इसीलिए भारत का एक्शन गलत है। कोई एक बच्चे को कैसे मार सकता है? पहले फैक्ट्स चेक कर लूं, फिर लॉजिक पर आऊंगी। पाकिस्तानी अकाउंट्स इस तस्वीर के जरिए भारत और बाकी विश्व को गिल्ट ट्रिप में डालना चाहते हैं कि भारत ने एक 12 वर्षीय बच्चे की हत्या कर दी, वो भी बिना किसी प्रूफ के। पाकिस्तानी आतंकवादी हमले में शामिल था। जिस बच्चे की फोटो दिखाकर गिल्ट गेम खेल रहे हैं वो एक भारतीय बालक है और फोटो 2016 की है। और रही बात पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों में शामिल न होने की, तो ये तो ऐसी बात कहना हो गया कि औरंगजेब अच्छा शासक था, राहुल गांधी कनई कुब्ज ब्राह्मण हैं और इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी देश हित में लगाई थी। ये जो बच्चों को मारने की बात करते हैं, आप थोड़ी चुप्पी ही साध लें तो अच्छा होगा, क्योंकि जो इन कायरों ने पुंछ में सिख बच्चों के साथ किया वो क्षमा के लायक नहीं है। हम वीडियो दिखा सकते थे, लेकिन हम नहीं चाहते आपको भी वही ट्रॉमा हो जो हमें हुआ। थोड़ा ब्लर करके दिखाते हैं। वो कैजुअलिटी है उसको मिलाओ, वो कैजुअलिटी है उसको मिलाओ। कल से पुंछ में पाकिस्तान की सेना मासूम भारतीय नागरिकों को निशाना बना रही है। छोटे बच्चे हों, महिलाएं हों या पुरुष, सभी सिविलियंस है। भारत ने आतंकवादियों को निशाना बनाया, आपको दर्द हुआ। आपने झूठा रोना रोया कि सिविलियंस को निशाना बनाया गया। ये रोए कि सिविलियंस की क्या गलती। उसके बाद आपने पीठ फेर मासूम हिंदुस्तानियों को ही टारगेट किया। कहां से लाते हो इतनी कायरता? खून में है, कौम में है, या पाकिस्तानी पानी में कुछ है? पानी में भी क्या ही होगा, अब तो पानी भी मुश्किल ही है मिलना। इनका ये सिविलियंस वाला रोना बड़ा सही लगता है मुझे। वो फिल्म तो याद ही होगी, खिलौना बना खलनायक। आप अगर मराठी मूवीज ज्यादा देखते हो तो होंगे तो जपाट लेला। हाँ, वही तात्या विच्चू वाली ओम पट स्वाहा। एक मोमेंट में खिलौना, दूसरे में भूत। ये सिविलियंस का रोना वही है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तानी कायर सेना और भारतीय सेना में जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तानी इतने कायर हैं कि अपने मरे हुए सोल्जर्स को 2 गज जमीन देने से भी इनकार कर दिया था, और भारतीय सेना वही है जिन्होंने सॉलिडारिटी में उन्हें दफनाया था। खैर, दोनों में फर्क ये भी है कि दोनों को सिविलियंस और मिलिटेंट्स में फर्क करना आता है। पाकिस्तानियों को नहीं आता होगा क्योंकि सारे टेररिस्ट तो बॉर्डर के उस पार ही हैं, लेकिन भारतीय सेना को आता है। भारतीय सेना ने धर्म पूछकर नहीं मारा मासूमों को। भारतीय सेना ने जस्टिफाइड एक्शन के बाद पुंछ में मासूम बच्चों पर गोलियां नहीं चलाई थी। भारतीय सेना जाकर आतंकवादियों के जनाजे में बिलख कर नहीं रोई थी। ये सब पाकिस्तानी कायर सेना की करतूत है। फिर सिविलियंस का रोना रोते हैं।
कौन से सिविलियंस? वही जो मसूद अजहर, जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उसके साथ रोते हुए आतंकवादियों ने जनाजे में कंधा देने गए थे। वही सिविलियंस जो मासूम हिंदुओं की बेटियों को उठा ले जाते हैं, रेप करते हैं, जबरन धर्म परिवर्तन करते हैं, वो सिविलियंस। ये वही सिविलियंस हैं जो पहलगाम के बाद भारत को ललकार रहे थे। ये वो खिलौना है जो कभी भी ज़ॉम्बी बन सकता है, कभी भी तात्या विच्चू बन आपके गले को पकड़ सकता है। तो इस बात का कोई गिल्ट नहीं है और ना कभी होगा। मासूम, वो जो आतंकवाद को पनाह देते हैं, धर्म के नाम पर दूसरों को मारने में मदद करता है, वो कभी मासूम नहीं हो सकता। छोटे बच्चे की बात करते हैं ना, इन बच्चों के चेहरे याद रखना, सभी भारतीय भी और पाकिस्तानी भी। इन्हें पाकिस्तानी आर्मी ने मारा। और अलियान कुर्दी याद है? 2015 में एक 3 साल का कुर्दिश बच्चा अलियान कुर्दी टर्की के बीच पर मरा हुआ पाया गया था। अपने घर को छोड़ उसे छोटी सी बोट पर बैठ टर्की जाना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि इस्लामी आतंकियों का कुर्दियों के खिलाफ जेनोसाइड चल रहा था। तब दिल नहीं पसीजा? क्यों पसीजेगा? पाकिस्तान हो, सीरिया हो, ईरान, इराक, बांग्लादेश, लंदन भी, और फिर चाहे भारत के कुछ हिस्से ही क्यों ना हो, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट हर जगह एक ही होते हैं। भारत में इतने अटैक किए, इतने मासूमों को मारा, मुंबई, पुणे, चेन्नई, दिल्ली, कश्मीर, जयपुर, हर जगह। और अगर भारत घुसकर आपका घर साफ करने का काम कर रहा है तो भारत को धन्यवाद देना चाहिए, ना कि उसके खिलाफ ऐसे बयान देने चाहिए। साउथ दिल्ली की लावण्या हो या कराची की अमीना, सबसे एक ही बात कहूंगी, भारत को ना कभी किसी बात का गिल्ट है और ना होगा, क्योंकि जिन मोही मारा ते मैं मारे।